श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 66 पुंडरक छद्म वासुदेव। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम ब्रज को देखने गए हुए थे तो करुष के राजा ने मूर्खतापूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। पुंडरक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा, तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। अतः उस मंद बुद्धि पुंडरक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पुंडरक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमलनयन भगवान को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। पुंडरक की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही जगत के में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो जिन्हें धारण किए हुए हो और आकर मेरी शरण लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब अज्ञानी पुंडरक की इस व्यर्थ की ढींग को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूसरे अपने स्वामी को सूचित करने के लिए कहा, हे रे मूर्ख, मैं निस्संदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह डींग मार रहे हो। रे मूर्ख, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारा मुंह गीदों, चीलों तथा वटवृक्षियों से ढका रहेगा तो तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनोगे। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके आक्षेप को दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी को देखते हुए बलशाली योद्धा पुंडरक तुरंत ही 2 अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। ये राजन, पुंडरक का मित्र काशीराज उसके पीछे गया और वह 3 अक्षौहिणी सेना सहित रक्षकों की अगुवाई कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि पुंडरक भगवान के ही प्रतीक यथा शंख, चक्र, तलवार, गदा, श्रांगड़ धनुष तथा श्रीवत्स चिन्ह धारण किए था। वह नकली कौस्तुभमणि भी पहने था, जंगली फूलों की माला से सुशोभित था और उत्तम पीले वस्त्र पहने था। उसके झंडे में गरुड़ का चिन्ह था और वह मूल्यवान मुकुट तथा चमचमाते मकराकृति वाले कुंडल पहना था। जब भगवान हरि ने देखा कि राजा ने उनके समान अपना वेश बना रखा है, जिस तरह मंच पर कोई अभिनेता करता है, तो वे खूब हंसे। भगवान हरि के शत्रुओं ने उन पर त्रिशूलों, गदाओं, नैजों, शक्तियों, दृष्टियों, प्रासों, तोमरों, तलवारों, कुल्हाड़ियों तथा बाणों से आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने पुंडरक तथा काशीराज की सेना पर भीषण वार किया, जिसमें हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सम्मिलित थे। भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र तथा बाणों से अपने शत्रुओं को उसी तरह रौंद दिया जिस तरह युगांत में प्रयाग्नि विविध प्रकार के प्राणियों को रौंदती है। भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथों, घोड़ों, हाथियों, मनुष्यों, खच्चरों तथा ऊँटों से पटा हुआ युद्ध क्षेत्र उसी तरह चमक रहा था मानो भूतनाथ शिवजी का भयानक क्रीड़ा स्थल हो। तब भगवान कृष्ण ने पुंडरक को संबोधित किया, रे पुंडरक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन हथियारों के लिए कहलवाया था, अब मैं उन्हीं को तुझ पर छोड़ रहा हूँ। रे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूँगा जिसे तूने झूठे ही धारण कर रखा है। मैं तब अवश्य ही तेरी शरण ग्रहण करूँगा यदि तू मुझसे युद्ध नहीं करना चाहूँगा। पुंडरक को इस तरह चिढ़ाकर भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट लिया जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काट गिराता है। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को काशी नगरी में जा गिराया। मानो वायु द्वारा फेंका गया
कमल का फूल हो। इस तरह ईर्ष्यालु पुंडक तथा उसके सहयोगी का वध करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। जो ही वे नगर में प्रविष्ट हुए, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमृतमयी महिमा का गान किया। निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पुंडरक अपने सारे भौतिक बंधनों को पुंडक ने अपने सारे भौतिक बंधनों को ध्वंस कर दिया था। हे राजन, निस्संदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततोगत्वा वह कृष्ण भावना भावित हो गया। राजमहल के द्वार पर पड़े हुए कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहाँ पर उपस्थित सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा, यह क्या है, और दूसरों ने कहा, यह सिर है, लेकिन यह है किसका? हे राजन, जब उन लोगों ने पहचाना कि यह उनके राजा काशीपति का सिर है, तो उसकी रानियां, पुत्र, संबंधी एवं नगर के निवासी हाय हम मारे गए, हे नाथ कहकर रोने लगे। जब राजा का पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही उसकी मृत्यु का बदला ले सकता हूँ। इस तरह दानी सुदक्षिण अपने पुरोहितों सहित बहुत ही लगन से भगवान महेश्वर की पूजा करने लगा। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिवजी अविमुक्त नामक पवित्र स्थल पर प्रकट हुए और सुदक्षिण को इच्छित वर मांगने को कहा। राजकुमार ने अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने के साधन को ही अपना वर के रूप में चुना। शिवजी ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिणाग्नि की सेवा करो। तब दक्षिणाग्नि अनेक प्रमथों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे। इस प्रकार आदिष्ट सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रतों का दृढ़ता से पालन किया और कृष्ण के विरुद्ध अभिचार का आह्वान किया। तत्पश्चात अग्निकुंड से अत्यंत भयावने नंग-धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्निशरी के प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिघले तांबे जैसी थी और उसकी आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे थे। उसका मुख दाढ़ों तथा भयावह एवं गहरी भुओं के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। अपने मुख के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ यह असुर अपना ज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। यह देखते ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से अपने साथ भूतों को लेकर धरती को हिलाता तथा संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। अविचार अनुष्ठान से उत्पन्न अग्नितुल्य असुर को निकट आते देखकर द्वारका के सारे निवासी उसी तरह भयभीत हो उठे जिस तरह दावा अग्नि, जंगल की अग्नि से पशु भयभीत हो उठते हैं। भय से किम कर्तव्य मूढ़ लोगों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास रोकर कहा, हे तीनों लोगों के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब कृष्ण ने लोगों की व्याकुलता सुनी और देखा कि वे क्षुब्ध हैं, तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शरणदाता हंस पड़े। उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सबों के अंत और बाह्य साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए कि यह दैत्य शिवजी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है। इस असुर को पराजित करने के लिए कृष्ण ने निकट खड़े अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। भगवान मुकुंद का वह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो गया। उसका तेज ब्रह्मांड की प्रलय अग्नि सदृश प्रज्वलित था और अपनी गर्मी से वह आकाश, सारी दिशाओं, स्वर्ग तथा पृथ्वी एवं उस अग्नितुल्य असुर को भी पीड़ा देने लगा। हे राजन, भगवान कृष्ण के अस्थि की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न वह अग्नितुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया, जहाँ उसने नगर को घेर लिया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था, भगवान विष्णु का चक्र असुर का पीछा करते हुए वाराणसी नगर को भस्म करने लगा, जिसमें सभा भवन, अट्टालिकाओं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, नगर द्वार, बुर्जियाँ
भंडार, खजाने, हाथीसाल, घुड़साल, रथसाल तथा अन्नों के गोदाम सम्मिलित थे। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो भी वृत्ति प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनाता है या केवल इसे ध्यानपूर्वक सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 66 पुंडरक छद्म वासुदेव नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।